हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 4 संस्कृत का 10वां पाठः 10वां पाठ, जिसका नाम है अम्ब चंदिरम आनयतु। अम्ब मीन्स होता है अम्मा या माँ। चंदिरम चांद को, आनयतु मीन्स लाओ, माँ चांद को लाओ। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे चांद को लाके दो। अब चलिए देखते हैं कैसे बच्चा बोलता है। तो बच्चा कहता है, मात चंद्र एकाकी कस्मात् गगने संचरति, मातरम पितरम ग्रह विहाय रात्रो सततम संचरति। आगे है, वायु वेगेन तम नयति सूर्य किरणे स्थापयति। कैसे पढ़ेंगे? किरणे स्थापयति मेघो जलेन आद्रियति न कोपि तम परिपालयति। फिर कहता है, अम्ब चंदिर मानयतु अस्मद् गेहे स्थापयतु, तेन सहायम क्रीडामि खादामि पिबामि नंदामि। तो ये थी कविता। अब जानते हैं इसका अर्थ। तो बच्चा कहता है, माँ चंदिर एकाकी कस्माद गगने संचरति। माँ चंद्रमा एकाकी मीन्स होता है अकेला, कस्माद मीन्स होता है क्यों, गगने गगन में, आसमान में, संचरति संचरण करता है, चलता है। माँ बच्चा पूछता है, माँ चंद्रमा अकेला क्यों गगन में, आकाश में संचरण करता है? मातरम पितरम ग्रहम विहाय रात्रो सततम संचरति। मातरम माता, पिता, ग्रह मीन्स घर, विहाय मीन्स छोड़कर, माता पिता का घर छोड़कर, रात्रो रात्रो मीन्स होता है रात में, सततम सततम मीन्स होता है लगातार, संचरति संचरण करता रहता है। माता पिता का घर छोड़कर अकेला ही ये चांद क्यों रात में हमेशा चक्कर लगाता रहता है, हमेशा चलता रहता है? बच्चा माँ से पूछता है। और क्या पूछता है? वायु वेगेन तम नयति। वायु वायु मीन्स हवा, वेगेन वेगेन मीन्स होता है वेग से, तम तम नयति हवा अपने वेग, अपने गति से, वेग से उसे ले जाता है। हवा उसे अपने वेग से ले जाता है। सूर्य किरणे स्थापयति, सूर्य के किरणें उसे तपाती है। मेघो जलेन आर्द्रयति। मेघो मेघ मीन्स होता है बादल, बादल बादल का जल उसे क्या करता है? आर्द्रयति मीन्स गीला करता है, बादल का जल उसे गीला करता है। न कोपि तम परिपालयति। न कोपि मीन्स होता है न कोई उसे क्या नहीं करता, परिपालयति परिपालयति मीन्स कोई उसे पालता नहीं है। अब आगे क्या कहता है? अम्ब माँ चंद्र मानयतु चंद्रम आनयतु। क्या आप कैसे पढ़ेंगे? अम्ब चंद्र मानयतु लिखा है, तो इसको विच्छेद करके पढ़ेंगे तो चंद्रम आनयतु। अम्मा माँ क्या करो? चंद्रमा को लाओ। अस्मद् गेहे स्थापयतु, हम उसे क्या करेंगे? अपने घर में, स्थापयतु रख, मैं उसे अपने घर में रखूंगा। तेन सहायम क्रीडामि, तेन मतलब उसके, सहा सह प्लस अहम, सहायम क्रीडामि उसके साथ मैं क्या करूँगा? खेलूँगा। खादामि खाऊंगा, पिबामि पीऊँगा,
नंदामी और क्या होगा, खुश होता हूँ। उसके साथ में ऐसे भी कह सकते हैं, उसके साथ में क्रीड़ामी मीन्स खेलता हूँ, खादामी खाता हूँ, पीवामी पीता हूँ और नंदामी खुश होता हूँ। तो कहता है माँ चंद्रमा को ले आओ, मैं उसे क्या करूँगा, अपने घर में रखूँगा और उसके साथ खेलूँगा कूदूँगा और उसके साथ खुश रहूँगा। तो ये था पाठ। अब करते हैं बच्चों इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो शब्दार्थ में है बच्चों चंदिरह। चंदिरह मीन्स होता है चंद्रमा, एकाकी अकेला, गगने आकाश में, संचरति चलता है, विहाय छोड़कर, गेहे घर में, नंदामी खुश होता हूँ, सततम निरंतर हमेशा या लगातार, नयति ले जाता है, तापयति तपाता है, गर्म या तप्त करता है, आर्द्रियति भिगोता है, आनयतु लाओ, स्थापयतु मीन्स होता है रखो। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, एतत् गीतम सस्वरम साभिनयम च गायत। एतत् इस गीत को सस्वर स्वर के साथ गाकर, साभिनयम अभिनय के साथ गाना है। तो बच्चे इसको अभिनय के साथ और सस्वर गायन करेंगे। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क दिया है मातः चंदिर एकाकी, कस्मात् गगने संचरति। उसके बाद है मातरम पितरम ग्रहं विहाय, रात्रो सततम संचरति, मेघो जलेन आर्द्रियति, न कोपि तं परिपालयति, तेन सहायं क्रीडामि खादामि पीवामि नंदामि। तो ये था कविता की कुछ लाइनें थी ये। तो इनको हमने रिक्त स्थान में भरना था। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है बच्चों एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देने हैं। तो पहला है कह एकाकी अस्ति। कह मीन्स कौन, एकाकी अकेला, अस्ति मीन्स है, कौन अकेला है। तो उत्तर आएगा चंदिरह। फिर है चंदिरह कदा सततम संचरति। चांद कब लगातार संचरण करता है, लगातार चलता है। तो उत्तर आएगा रात्रौ। अब अगला है उसका कह चंदिरम बेगेन नयति। कौन चांद को अपने वेग से ले जाता है, कौन चांद को अपने वेग से ले जाता है। तो वायु हवा। अगला है सूर्य किरणें कम तापयति। सूर्य की किरणें किसे तपाती हैं। सूर्य की किरणें चंद्रमा को तपाती हैं। तो क्या लिखेंगे चंदिरम। अब अंत में है कहा चंदिरम जलेन आर्द्रियति। कौन चंद्रमा को अपने जल से गीला करता है। तो उत्तर आएगा मेघो। तो ये था बच्चों तीसरा प्रश्न। अब करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है उदाहरणानुसारम उचित मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार उचित मिलान करना है। तो गगने ये दिया गया है हमें, गगने संचरति गगन में संचरण करता है। वायु वायु क्या करता है, नयति ले जाता है उसे। सूर्य क्या करता है, तापयति तपाता है। मेघ बादल क्या करते हैं, आर्द्रियति गीला करते हैं। अहम मैं क्रीडामी खेलता हूँ। तो ये था चौथा प्रश्न। अब है बच्चों पांचवा प्रश्न वर्ण संयोजनम कुरुत। वर्णों को संयोजन मीन्स जोड़कर लिखना है। वर्ण जो अलग अलग वर्ण दिए गए हैं उनको
जोड़कर शब्द बनाना है। यथा एक दिया गया है, ख प्लस आ प्लस द और द पे हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब है द आधा है और उसके साथ बड़ा आ प्लस म में हलंत प्लस ई। तो ये हो गया खा खा के बाद है आ, खा, द आधा द उसके साथ आ तो दा म और ई मी, खादामी। कैसे हो जाएगा? खादामी। यहाँ पे बच्चों ख पे भी हलंत होगा, वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ख पे भी हलंत होगा। तो इसी प्रकार हम करेंगे क। तो प प्लस ई प्लस, तो क्या हो जाएगा? प प्लस ई क्या हो गया? पी। बा प्लस आ, बा प्लस म प्लस ई। तो इनको संयोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प के बाद ई आया तो क्या हो जाएगा? पी। बा के बाद आ आया तो बा, म के बाद ई आया तो मी, पिबामी। इसी प्रकार से ख न य ती, न उसके बाद छोटा अ तो उसमें मात्रा नहीं लगेगी, न य के बाद छोटा अ तो उसमें भी मात्रा नहीं लगेगी, त के बाद छोटा ई तो छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? नयति। इसी प्रकार ग है, प प्लस छोटा ई तो पी, त र म, पितरम, पितरम हो गया। इसी प्रकार म प्लस आ, मा त र म, मातरम। तो इस प्रकार बच्चों हम वर्ण संयोजन करते हैं और वर्ण विच्छेद भी हम इसी प्रकार से करेंगे। पहले उस वर्ण को लिखेंगे, उसके बाद उस वर्ण की जो ध्वनि आ रही है उसका हम उच्चारण वहाँ पे लिखेंगे। तो जो भी जैसे प, जैसे हमने पु का वर्ण विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? प उसके नीचे हलंत प्लस उ, तब वो हो जाएगा पु। तो इसी प्रकार हम सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आसानी से कर सकते हैं। तो छठवां प्रश्न करेंगे बच्चों अब। छठवां प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थम च लिखत। उच्चारण करना है और अर्थ भी लिखना है। तो संचरति, संचरति मीन्स चलता है। किरणे स्थापयति, तो किरणे स्थापयति तो किरणों से तपता है। अब है परिपालयति, पालन करता है। चंदिरम आनयतु, तो क्या हो जाएगा? इसका वर्ण विच्छेद करें, वर्ण नहीं शब्द विच्छेद है ये। चंदिरम प्लस आनयतु तो चंद्रमा को लाओ। सहाहम, सहाहम का शब्द का अलग अलग विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सह प्लस अहम, तो ये हो जाएगा साथ में। साथ और में नहीं, मैं, साथ और अहम मीन्स होता है मैं, उसके साथ मैं खेलूंगा, है ना। तो अब है गतिविधि। पाठ में आए हुए क्रियापदों को ढूंढिए और उनसे सीढ़ियों को भरिए। जैसे संचरति, संचरति दिया गया है और हमें 3 बॉक्स का दिया गया है, तो तीन अक्षर वाला शब्द लिखेंगे। 3 अक्षर जिसमें होंगे तो क्रीडामी, फिर से 3 बॉक्स हैं तो खादामी, फिर से 3 है पिबामी, अब 4 है और हमने लिखना है क्रियापदी तो आर्द्रयति, फिर 4 वाला है स्थापयतु और अंत में फिर 3 अक्षर वाला है, 3 बॉक्स बने हैं तो क्या आएगा? नयति। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को कर सकते हैं। और भी कोई शब्द क्रियापद छूट गए हों तो उसमें एक और बॉक्स बना सकते हैं। तो ये थी इसकी गतिविधि। इससे हमें क्या होगा? क्रियापदों को ढूंढना, क्रियापद की समझ होना, हम सब इस प्रकार से वर्ग पहेली भी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों ये था
10वां पाठ। फिर अगली वीडियो में करेंगे 11वां पाठ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।